ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः चतुर्थ अध्याय। राजा बैन की कथा। मैत्रेय वाच भृगुवाद्यस्तं मुनिर्लोकानां क्षेम दर्शिनः गौप्तन सरयति व निर्णांग पश्यन्तः पशु सम्यताम। श्री मैत्री जी कहते हैं, बीरवर बुजुर्ग जी, सभी लोगों का कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने पर सब पृथ्वी की रक्षा करने वाले कोई नहीं रह गया है, सब लोग पशुओं के समान उत्कीर्ण होते जा रहे हैं। तब उन्होंने माता सुमति की सम्मति से मंत्री को न सहमत होने पर भी बैन को भूमंडल के राजपद पर अभिषेक कर दिया। बैन बड़ा कठोर साधक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब शरफ से डरे हुए चूहों के समान तुरंत जहां तहां छिप गए। राज सिंहासन पाने पर बैन आठों लोकपालों के ऐश्वर्य कला कारण उन्मत्त हो गया और अभिमान बस अपने को सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मन से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज का समान पृथ्वी और आकाश को कांपता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजातीय वर्ण का पुरुष कभी भी किसी प्रकार के यज्ञ दान और हवन न करे। अपने राज में ढिंढोरा पिटवाकर उसने सारे धर्म क्रम बंद करवा दिए। दुष्ट बैन का ऐसा अत्याचार देखकर सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणा बस आपस में कहने लगे, अहो, जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाली चिट्टी आदि जीव महान संकट में पड़ जाती है, वैसे इसमें सारी प्रजा और राजा और दूसरे आगे चोर डाकियों के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही हैं। हमने राजकता के भय से अयोग्य होने पर भी बैन को राजा बनाया, किंतु अब उसके प्रजा का भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता के कोख से उत्पन्न हुआ बैन स्वभाव से ही दुष्ट था, परंतु सांप को दूध पिलाने वाले कारण इसको पालने वाले के लिए अनर्थ का कारण होता है। हमने इसे प्रजा के रक्षा के लिए नियुक्त किया, वो आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करके इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं कर सकेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी बहन को राजा बनाया, किंतु समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा, तो लोग के धिक्कार से दग्ध हुए दुष्ट को हम अपनी तीर से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार कर मुनि लोग बैन के प्रेम पास गए और क्रोध को छिमकाकर उसके प्रेम वचनों को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, राजन, हम आपसे जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति की वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोकरहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव है तो अभी धर्म उसे अदंतर मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए बीरवर, प्रजा का कल्याण रूप धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने पर राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा को रक्षा करते हुए न्यायानुकूल कर देता है, वह इस्लोक और प्रलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग, अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वही सारे विश्व आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्म आदि जगदीश्वरों के ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह सकती। तभी इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोकों के बड़े आदर से पूजा पहाड़ समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्रीहरि समस्त लोकपालों यज्ञों के नियता हैं। वो वेदोत्तरी रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसलिए आपके जो देशवासी कि आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार योगों से भगवान का यजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। अब आपके राज्य में ब्राह्मणों लोग यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, तब उनके पूजा से प्रसन्न भगवान अंश रूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः बीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। बैन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है, तुमने अधर्म की धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति को उपासना करते हो। जो लोग मूर्खता बस राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। अरे, जिसने तुम लोगों को इतनी भक्ति दी है, वह एक पुरुष है कौन? यह तो ऐसी बात है जैसे कुलटा स्त्री अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी परम पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और साप देने में समर्थ देवता हैं, वे सबके सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपने द्वारा सभी कर्मों के द्वारा मेरा ही पूजन करो और मुझको बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्री जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वतन पापी और कुमारगामी हो गया था। उसका पुण्य क्षीण हो चुका था। इसलिए मुने के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया।
कल्याण और विदुर जी, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाला बेन ने जब मुनियों का इस प्रकार अपमान किया तब अपनी मांग व्यर्थ को देखकर वो अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से दुष्ट पापी को मार डालो। यदि यह जीता रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान को निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से उसे ऐसा ऐश्वर्य मिला, उन श्री हरि की निंदा भागे बहन को छोड़कर और कौन कर सकता है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करके उन्होंने मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका, इसलिए केवल हुंकारों से उनका काम तमाम हो गया। जब मुनिगण अपने आश्रम को चले गए, इधर बेन की शोकाकुली माता सुनित्रा मंत्र आदि के बल से अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगे। एक दिन वो मुनिवर सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निर्मित होकर नदी के तीर में बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन्हीं दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वो आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर रहे थे कि उन्होंने सभी दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही समझ गए कि राजा बेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राजा शक्तिहीन हो गया है तथा चोर डाकू बढ़ गए हैं। ये सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाला तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरे का है। अपने तेज से अथवा तपोबल के लोगों से ऐसे कुप्रवृत्ति को रोकने में समर्थ होने के कारण ऐसा करने से हिंसा आदि दोष को देखकर इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दोनों का अपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजर्षि अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे अनेक अमोघ शक्ति भगतपरायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मृत राजा के जांग को बड़े जोर से मथा तो एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वो कौवे के समान काला था। उसके समीय अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी, जबड़े बहुत बड़े, टांगें छोटी, नाकें चपटी, लाल काल नेत्र लाल और केश तांबे के रंग था। उन्होंने बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा, मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा, निषाद बैठ जा। इसी से निषाद कहलाया। उनके जन्म लेते ही राजा बैन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उनके वंशधर निषाद ने भी हिंसा लूटपाट पाप कर्मों में रहते थे। अतः वो गांव नगर में न टिककर वन और पर्वतों में निवास करते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितांग चतुर्थ स्कंदे पृथ्वी चरित्र निषादोत्पत्ति चतुर्दशो अध्याय।